recently many tribes have been included in the constitution of ST. So what's your reaction to that? बहुत बहुत खुशी की बात है कि हमारे बहुत सारे जो अरुणाचल के ट्राइबल कम्युनिटी फ्रॉम एक्सट्रीम ईस्टर्न अरुणाचल एंड वेस्टर्न अरुणाचल से कॉन्स्टिट्यूशन एसटी लिस्ट में इंक्लूड होने जा रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और उन सारे जो ट्राइबल कम्युनिटी को अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तरफ से हार्दिक बधाई और आगे के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और साथ ही साथ हम ये नहीं भूलेंगे कि ये हमारे जो फॉर्मर पूर्व जो एमपी है ईस्टर्न पार्लियामेंट्री से श्री नीनोंग ईरिंग जी, उनके मेहनत, उनके डेडिकेशन के कारण ही आज ये चीज़ हमें देखने को मिला कि हमारे भाई बहन एक बहुत ही प्रॉपर एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी के साथ जी सकेंगे, रह सकेंगे। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि नीनोंग ईरिंग जी, ऐसा नहीं है कि यहाँ में भारतीय जनता पार्टी या इंडियन नेशनल कांग्रेस वाली बात है, लेकिन जिसने जो काम किया है उसको तो उसका क्रेडिट तो देना ही है। इसलिए मैं थोड़ा सा विस्तार पूर्वक मैं आपको बता दूं कि इसमें हमारे जो पूर्व कांग्रेस के जो एमपी नीनोंग ईरिंग जी है उसका क्या योगदान रहा है, क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। जैसे कि आपको पता है नीनोंग ईरिंग जी बहुत ही एक्टिव एमपी रहे हैं। 2014 जुलाई से नीनोंग ईरिंग जी ने ये मुद्दा जो है कि हमारे जो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न के जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं जिनका अभी इंक्लूज़न हुआ है, जैसे कि आपका ताई खमती है, मिसमी कम्युनिटी के हैं, फिर आपका जो नोक्ते वांचो थंगसा तुत्सा है, एंड जैसे कि आपका मेम्बा, फिर सारथंग साजोलंग एंड जो मोनपा कम्युनिटी के हैं, उनका जो इंक्लूज़न हुआ है, अभी होने जा रहा है। इस प्रोसेस को 2014 से ही नीनोंग ईरिंग जी ने शुरुआत कर दी थी। एक प्रोसेस ऑफ डायलॉग शुरू कर दी थी और उसी मुद्दे को लेकर जी जान लगाकर 2015 को एक कहते हैं ना प्राइवेट मेंबर्स बिल के अंतर्गत उसको लोकसभा में प्रेजेंट किया था। खूब डिस्कशन डिबेट चला था। यूनियन कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी थी कि इस बिल का जो है रिवीजन किया जाए। रिवीजन होने के बाद इसके बाद हमारे जो नीनोंग ईरिंग जी है 2018 के साल में वह तब श्री जोएल ओरम जी ट्राइबल अफेयर्स के जो मिनिस्टर थे उनके पास भी गया, उनको अप्रोच किया कि राज्यसभा में भी इस बिल को रखा जाए डिस्कशन डिबेट के लिए। ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका था, लेकिन फिर भी शायद क्या प्रॉब्लम था पता नहीं, उस समय भारतीय जनता पार्टी वाले सरकार का 1 साल तक लैप्स करके रख दिया इस बिल को। फिर इसके बाद अब 2021 में हमारे जो एमपी वेस्टर्न पार्लियामेंट्री के हैं अभी कल परसों घोषणा किया है कि इन सारे जो जनजाति है उनको कॉन्स्टिट्यूशन एसटी लिस्ट में इंक्लूड किया जाए। तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप यहाँ एक तर्क देखिए। यहाँ जब सारा प्रोसेस हो चुका है, जहाँ तक लाया गया है वहाँ से शुरू करके इस कार्य को तेजी दे, फटाफट कंप्लीट करने के बजाय अब ये अनाउंस हुआ है कि यूनियन कैबिनेट में इंक्लूड करने का बस डिसीजन लिया है। अब इसके बाद क्या होगा, वही सेम चीज़ आपका लोकसभा में रखा जाएगा, राज्यसभा में रखा जाएगा। इतना डिले किस लिए, जबकि ऑलरेडी ये सब प्रोसेस हो चुका है। इट इज़ लाइक वी आर बैक टू द स्क्वायर वन। जहाँ पहले खड़े थे वही खड़े हैं। इंस्टेड ऑफ अनाउंसिंग दैट यूनियन कैबिनेट हैज़ डिसाइडेड, उसको राज्यसभा में लोकसभा में जो डिस्कशन डिबेट हुआ था उसको कंटिन्यू करके बिल को एक्ट के रूप में लाइए। किसी को पहचान देने में इतनी देरी क्यों? जल्द से जल्द दीजिए। अब टाइम क्यों बर्बाद करना जबकि प्रोसेस सारा हो चुका है। इसलिए ये शंका हमारे मन में, हम सारे जो जनताओं के मन में ये रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक कांग्रेस के नेता ने उसको एक प्राइवेट मेंबर्स बिल के तौर पे प्रेजेंट किया था
तो एंड गैदर्ड सपोर्ट फ्रॉम ऑल ओवर द स्टेट, तो क्रेडिट उनका जाएगा करके कहीं ऐसा भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार सोचता तो नहीं है। ये क्वेश्चन है, ये शंका है।